नवरात्रि और नवरात्रि में होने वाले गरबा से आज पूरी दुनिया परिचित है। आज तो नवरात्रि दरमियान पूरे विश्व में गरबा के आयोजन होते हैं। हम ये तो जानते हैं कि गरबा एक नृत्य शैली है और नवरात्रि को शक्ति का पर्व कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि को शक्ति का पर्व क्यों कहा जाता है और गरबा खेलने के पीछे का असली विज्ञान क्या है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम समझेंगे कि गरबा खेलने के पीछे ऐसा कौन सा विज्ञान छुपा है जिसकी वजह से नवरात्रि को शक्ति का पर्व कहा जाता है। सच ये है कि हमने वैदिक परंपराओं को केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा, उनके पीछे छुपे विज्ञान को कभी समझा ही नहीं। हमें पूजा पाठ और भजन तो सिखाए गए, पर परंपराओं का असली अर्थ कभी नहीं बताया गया। नतीजा ये हुआ कि कई परंपराएं केवल मनोरंजन तक सीमित हो गई। गरबा के साथ भी यही हुआ। आज का गरबा कई जगह केवल घूमने फिरने और दिखावे का साधन बन गया है, इसीलिए कुछ लोग इसे गलत नजर से भी देखने लगे। यहाँ पर एक बात बताना मैं जरूरी समझता हूँ, इसी नवरात्रि दरमियान दुर्गा पूजा भी मनाई जाती है। दुर्गा पूजा विजय उत्सव का प्रतीक है, मगर गरबा शक्ति संग्रह का प्रतीक है, इसीलिए इसे शक्ति का पर्व कहा जाता है। गरबा वास्तव में एक छोटा मटका होता है जिसमें 10 छेद होते हैं और उसके अंदर एक दिया जल रहा होता है। इस मटके को गरबा कहा जाता है। गरबा शब्द आता है गर्भ से। ये गरबा वास्तव में हमारे सभी के शरीर रूपी पिंड का प्रतीक है और उसके भीतर जल रही ज्योति उस ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारी जैविक क्रियाएं करने के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करती है। प्राचीन समय में नवरात्रि के दरमियान इस तरह के मटके को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोल गोल घूमकर नृत्य किया जाता। आधुनिक समय में उस नृत्य को ही गरबा समझा जाता है, मगर आज भी हर गरबा स्थल पर इस प्रकार का एक मटका रखा जाता है जिसका वास्तविक नाम गर्भ है। बीते समय के साथ साथ यही गर्भ गरबा शब्द में परिवर्तित हो गया। धरती पर मौजूद हर जीव के शरीर में एक पावर हाउस है जो शरीर की सारी जैविक जरूरत के लिए ऊर्जा उत्पादन करता है। हम इस पावर हाउस को शिव के नाम से जानते हैं। पावर हाउस में से ऊर्जा रूपी शक्ति का उत्पादन और संग्रहण होता है, इसीलिए शास्त्रों में शिव की पत्नी को शक्ति कहा गया है। शिव रूपी पावर हाउस हर जीव की दैनिक जरूरत के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन कर उस ऊर्जा को संग्रहित रखता है, जिसे हर जीव अपनी रोजाना जैविक क्रियाओं में खर्च करता है। जब संग्रहित ऊर्जा खर्च हो जाती है तब वो थकान महसूस करता है और निद्रा अवस्था के दौरान हर जीव अपनी खोई हुई ऊर्जा फिर से प्राप्त करता है। यानी जब हम सो जाते हैं तब हमारे अंदर का पावर हाउस फिर से हमारी दैनिक जरूरियात के हिसाब से ऊर्जा का उत्पादन और संग्रहण कर लेता है। एक उदाहरण से समझते हैं, अगर हम रोज 1 किलोमीटर चलते हैं तो हमारे भीतर का पावर हाउस रोजाना 1 किलोमीटर चलने जितनी शक्ति का उत्पादन करके रखेगा। ऊर्जा का ये उत्पादन समय के साथ कम होता जाएगा। हमारे भीतर के पावर हाउस में ऊर्जा का ज्यादा उत्पादन करने का एक ही तरीका है, ज्यादा परिश्रम करना। हम अगर 2-3 दिन 2 किलोमीटर चलते हैं तो हमारे अंदर का पावर हाउस 2 किलोमीटर चलने जितनी शक्ति का उत्पादन करेगा, जो करीबन 1 सप्ताह तक करता रहेगा, उसके बाद कम होता जाएगा। नतीजा ये कि कभी हमें 1 किलोमीटर से ज्यादा चलने की जरूरत पड़ी तो हमें थकान महसूस नहीं होगी। यही विज्ञान है गरबा नाम के नृत्य का। गरबा वास्तव में तेज गति से भागते हुए चलना ही है, जो विभिन्न अंग भंगिमाओं द्वारा नृत्यों का रूप ले लेता है। अगर आपको 10-15 किलोमीटर बिना रुके चलना पड़े तो आप कल्पना कीजिए कि क्या आप चल पाओगे? नहीं, बिना रुके तो कभी नहीं। मगर गरबा खेलते समय आप पूरी रात में 40-50 किलोमीटर दौड़ जाते हो। निरंतर लय और ताल में किया गया नृत्य शरीर को ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां थकान महसूस नहीं होती। पूरी रात गरबा खेलने के बाद आप 40-50 किलोमीटर दौड़ने जितनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं, पर थकान नहीं होती क्योंकि शरीर ने रिदम और फ्रीक्वेंसी पकड़ ली होती है। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन लगातार गरबा खेलने से शरीर का पावर हाउस सामान्य से कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये अतिरिक्त ऊर्जा पूरे साल हमारे भीतर शक्ति बनाए रखती है। शक्ति की पूजा का अर्थ है खुद को शक्तिशाली बनाना, ना कि केवल पूजा पाठ और भजन करना। गरबा खेलकर जब आप पूरी तरह थक जाते हैं और फिर जो हल्कापन महसूस करते हैं, यही हल्कापन आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति दिल से बिना
थके पूरी रात गरबा करता है, वो अगले दिन जागकर अपने भीतर नई शक्ति का संचार महसूस करता है। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।